जाम्बोजी ने गंगा को समरथल के नीचे एक धारा के रूप में बहते हुए देखा था। उसी समय साथियों ने पूछा कि अब वह धारा कहाँ गई है। तब जाम्बोजी ने बताया कि वह धारा तो जाम्बा तालाब पर पहुँच जाएगी। समरथल पर विराजमान श्रीदेव जी के सम्मुख बैठे हुए रणधीर आदि भक्तों ने श्रीदेव जी से पूछा। तब जाम्बोजी ने जम्बो तालाब का महत्व बताया था। श्रीदेव जी ने तीर्थों का बखान करते हुए इस प्रकार से कहा, वैसे तो 68 तीर्थ हृदय भीतर ही है, उनकी खोज करो। अन्यंत्र कहाँ कहाँ भटकोगे, पैर घिसाओगे, शरीर धन बल की ही हानि होगी। आप लोग हृदय तीर्थ में ही स्नान करो। यदि इस उच्च स्नान करने में समर्थ नहीं तो मैं तुम्हें यही देश फलोदी में ही तीर्थ बतलाता हूँ। सेवकों ने पूछा, हे देव, यहाँ फलोदी देश की भूमि किस प्रकार से पवित्र होकर तीर्थ बन गई, यह बताने की कृपा करें। तब श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने बताया, 7वें कल्प में ब्रह्म सरोवर नाम से तीर्थ था। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना की। वहाँ पर 88,000 ऋषि लोग आए थे। उनमें लोमश आदि प्रधान थे। 6 महीने तक लगातार हवन हुआ। वहाँ पर सौरदेव, महेश, इंद्र और विष्णु आए थे। उनके चरण कमलों की रज से यह भूमि पवित्र हुई थी और यज्ञ से यह स्थल तीर्थ बन गया था। दूसरी बार में भगवान शिव ने यहाँ पर यज्ञ किया था। 10 महीने तक यज्ञ हुआ। इंद्रादिक देवता सवे यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। देव मुनियों ने जय जयकार किया था। यज्ञ पूर्ण हुआ। देवता ने तथा ऋषियों ने शंख बजाया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। स्वर्ण कलश जल से परिपूर्ण करके सुशोभित वेदी पर रखा था। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न हुआ। तीसरा यज्ञ यहाँ पर पांडवों ने किया था। वनवास काल में पांडवों ने वेदव्यास जी से पूछा था कि ऐसा कोई स्थल बताओ जहाँ जाकर के हम यज्ञ करें और हमारी इच्छा पूर्ण हुए। वेदव्यास जी ने यही जगह बताई थी। पांडवों ने यहाँ पर दिव्य वेदी यज्ञ कुंड बनाया था। यज्ञ में अन्य मुनियों के अतिरिक्त श्री कृष्ण सवे ही पधारे थे। लगातार 18 महीने तक यज्ञ किया था। यज्ञ से तीनों लोग तृप्त हुए थे। श्री कृष्ण ने पांचायन शंख बजाया था। ऐसी यह दिव्य भूमि यज्ञ से अति पवित्र है। अपने साथियों की प्रार्थना से श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान भक्तों सहित जाम्बोलाव के लिए रवाना हुए। प्रथम दिन जांगड़ू के पास ही जंगल में आसन लगाया। रणधीर जी ने कहा, हे देव जी, हमारे बेल प्यासे हैं, जल कहाँ मिलेगा। श्री देव जी ने हरे भरे वृक्ष दिखाते हुए कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही ये वृक्ष दिखाई देते हैं, वहाँ पर शुद्ध जल मिलेगा। रणधीर जी ने कहा, महाराज, वहाँ पर तो जल ही नहीं है, इस भूमि को मैं जानता हूँ। जाम्बोजी ने कहा, हे भक्त, अवश्य ही जाओ, वहाँ जल मिलेगा। बैलों को लेकर जल हेतु पहुँचे तो वहाँ जल से तालाब भरा हुआ मिला। बैलों को जल पिलाया और शुद्ध जल लेकर वापस आए। ऐसे ही तीसरे दिन को जाम्बोलाव पहुँचे। उस पवित्र स्थल को तीर्थ बनाया। वहाँ पर खुदाई का कार्य विक्रम संवत 1566 को प्रारंभ किया। जैसलमेर के राजा जैतसिंह को समाचार मिला कि हमारे इष्ट देवता आजकल फलोदी के पास आए हैं। जम्बेश्वर जी की आज्ञा अनुसार तालाब खुदाई के कार्य में जैतसिंह भी संलग्न हुआ। श्री देव जी ने बताया कि यह पवित्र सरोवर है। इसकी खुदाई करने में महान पुण्य है। यहाँ पर सिद्धों में शिरोमणि कपिल मुनि ने भी तपस्या की थी। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जम्ब सरोवर का महत्व बताते हुए कहा कि विपत्ति और दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदलने वाला यही ही स्थल है। करणमाल ऋषि का तपस्या क्षेत्र भी यही था। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया कि इस तीर्थ पर वस्त्र दान का फल बहुत ही उत्तम होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पूर्व जन्म में द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ इस तीर्थ में स्नान करने के लिए आई थी। उसी समय में एक ऋषि तालाब में स्नान कर रहे थे। उनके पास उस समय लंगोटी के लिए वस्त्र नहीं था। उन कन्याओं को देखकर संकोच के मारे जल से बाहर नहीं आ सके। द्रौपदी इस बात को समझ गई। उसने अपने चीर में से एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि की तरफ फेंक दिया। ऋषि लंगोटी पहन करके वहाँ से प्रस्थान कर गए। उसी वस्त्रदान के प्रभाव से द्रौपदी का चीर बढ़ा था। श्री जाम्बोजी के सानिध्य में जैसलमेर के राव जैतसिंह तालाब खुदवाई का कार्य करवा रहे थे।
उस समय श्री जाम्बोजी वहीं जाल वृक्ष के नीचे कमलासन पर विराजमान थे। दिन भर के सेवा कार्य से निवृत्त होकर सायंकाल में श्री देव जी के पास आकर मन बुद्धि की खुराक ज्ञान की प्राप्ति करते थे। एक समय जेठ जाम्बोजी से पूछ रहे थे कि हे देव, मैं कई दिनों से लगातार अनेक लोगों को देख रहा हूँ। सभी की प्रकृति भिन्न भिन्न है, फिर भी कुछ हद तक एकता भी है, परंतु इन्हीं लोगों के बीच एक स्त्री की रीति अलग है। अन्य स्त्री अपने समूह में रहती है, बातें करती है और तालाब से मिट्टी निकालती है। उनकी मुझे कुछ भी शिकायत नहीं है, क्योंकि वे तो सामान्य हैं। एक स्त्री उनसे अलग रहती है, घूंघट में मुँह छुपाए हुए पूरे दिन अबाध गति से तालाब से मिट्टी निकालती है, किसी से बात नहीं करती। तब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस स्त्री की पूरी कहानी बताई कि एक बार यह मथुरा नगर की शिरोमणि रानी थी। जब इसका पति स्वर्गवास हो गया तो यही पूर्ण पटरानी होने से राजा बन गई। इसी के हुक्म से राजकाज चलता था। एक समय गुजराती तीर्थयात्री गंगा यमुना में स्नान तीर्थ करने के लिए मथुरा में आए थे। मथुरा की आशा नाम की पटरानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया था कि जो कोई भी मथुरा में प्रवेश करे उससे कर लेना अवश्य है। ये तीर्थयात्री यमुना के किनारे आसन लगाए हुए थे। तब राजपुरुषों ने आके उनसे भी कर मांगा। कहा, महारानी के आदेशानुसार पहले कर दीजिए, पीछे यमुना में स्नान करें। वे तीर्थवासी लोग कहने लगे, हम व्यापारी नहीं हैं जो कि आप हमसे कर मांग रहे, हम तो तीर्थयात्री हैं। इन्हीं के कहने अनुसार ही उन राज सेवकों ने उन तीर्थयात्रियों से माणिक मोती आदि चीज़ें लूट ली, रानी को लाकर समर्पित कर दिया। रानी ने उस लूट के धन को अपने काम लिया। इसी पाप से दूसरे जन्म में बूढ़े खिलेरी के घर पर भार लादने वाली घोड़ी बनी। उसने पीठ पर पानी ढोकर के पानी पिलाया। कुछ पुण्य इसको भी मिला और संत की कृपा से इस जन्म में वह स्त्री बनकर आई है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसका भोक्ता भी वही होता है, किंतु व्यक्ति को जब जब भी पाप कर्मों का फल दुख आता है तो वह विष्णु भगवान को दोष देता है। हे प्राणी, विष्णु को दोष क्यों देता है? यह सुख दुख तुम्हारे कर्मों का ही फल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।